Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 11 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। और इसमें भी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में भी जो हमारा टॉपिक आज का होगा वो होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को बनाने के मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे बनाते हैं एल्कोहल्स को। तो एल्कोहल को बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो उनमें से कुछ कॉमन जो मेथड्स है वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 फर्स्ट जो मेथड है हमारा दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बनाते हैं एल्कोहल्स को, तो एल्कीन से भी बनाने के दो मेथड हैं। पहला जो मेथड है नंबर 1 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई में जो पूछा जाता है उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब समझते हो, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ये होता है हाइड्रेशन। और एसिड कैटालाइज्ड इसका मतलब वाटर आपको पता है प्योर अगर होता है तो उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसलिए हमें वहाँ पर कैटलिस्ट की तरह क्या डालना पड़ता है, एसिड डालना पड़ता है। दैट्स राइट। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन लेनी है। कोई भी आप एल्कीन लेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में समझाया, एल्कीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसके ऊपर मुझे वाटर का एडिशन कराना है। ये लीजिए वाटर का एडिशन, ठीक है। लेकिन ये जो वाटर का एडिशन होगा ये आपको कराना है एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंट में, क्योंकि जो प्योर वाटर है उसका यहाँ पर डिसोसिएशन नहीं होगा, इसलिए हम एसिड को कैटलिस्ट के फॉर्म में डालेंगे, ठीक है। तो वाटर जो है उस वाटर का इस एल्कीन के ऊपर एडिशन हो जाएगा। वाटर जब डिसोसिएट होगा H और OH में से O की हायर है, इसलिए O बोलेगा आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव, H बनेगा पॉजिटिव। ये दोनों के दोनों जुड़ने के लिए यहाँ पर जाएंगे एल्कीन के ऊपर यहाँ, और यहाँ जा कर के क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों जुड़ जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग जुड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा, बच्चा, ये बच्चा है जी, ठीक है। बच्चा तो कहाँ पर ऐड होगा, जहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे। बच्चा यहाँ कितना है, 1, यहाँ 2, तो यहाँ H जो है वो यहाँ ऐड होने वाला है और OH जो है वो आपका यहाँ ऐड होने वाला है। दैट्स राइट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH, यहाँ OH और यहाँ CH2। इस तरीके से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एल्केन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल, ठीक है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अनसिमेट्रिकल है तो दिक्कत आएगी ऐड करने में। तो द एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डिंग्स विद मार्कोनिकॉव्स रूल। तो मार्कोनिकॉव्स के अकॉर्डिंग जो है वाटर का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास कोई भी एल्कीन थी, C डबल बॉन्ड C, 2 वैलेंसी इधर वैकेंट है, इसकी 2 वैकेंट है। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होगा, वाटर को मैं H और OH लिखूँ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो एक जगह H एक जगह OH। अब इस समय दोनों के दोनों बराबर हैं तो कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे पास में है ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका एल्कीन है, इस एल्कीन पर देखिएगा इधर तो 2 हाइड्रोजन है बट इधर एक मिथाइल और है, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, इसलिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब यहाँ से वाटर का एडिशन होगा HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चा जो है उसको कहाँ ले जाना है, बच्चों के पास। H यहाँ ऐड होने वाला है और OH यहाँ ऐड होने वाला है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे आपका ये बन जाएगा दैट इज प्रोप एन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल जो है वो आपका बन जाएगा। अब दिखने में ये जो रिएक्शन जितना इजी आपको लग रही है, एक्चुअल में ये इतना इजी होती नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो आपको आना चाहिए, लेकिन अभी मैकेनिज्म पढ़ने से पहले कुछ और एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं इस तरीके के, जैसे ये हो और साथ में एरो का साइन हो और उस पर क्या लिखा जाएगा, केवल लिखा जाएगा H3O पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेटा यही है कि ये आपके पास एल्कीन है और उस एल्कीन के ऊपर C डबल बॉन्ड C एल्कीन है, उस एल्कीन पर आपको वाटर का एडिशन कराना है HOH, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, तो H3O पॉजिटिव का मतलब सीधा सा H पॉजिटिव की प्रेजेंस में है, एसिड कैटेलाइज्ड,
ठीक है ना। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, पॉजिटिव नेगेटिव। एच आकर के कहाँ जुड़ेगा, जहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे। कहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, तो देख लीजिएगा ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है। इसकी 1 2 3 चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं है। बट इसकी 1 2 3 तीन वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है। चौथी वैलेंसी जो है उसके साथ में हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ बच्चा है। बच्चा जहाँ ज़्यादा होगा वहीं पर ही बच्चा ले जाके एच वहीं जोड़ना है, और ओ एच जो होगा नेगेटिव वो जुड़ेगा यहाँ। तो क्या प्रोडक्ट आपका बनने वाला है बेटा, यहाँ से प्रोडक्ट आपका ये बनने वाला है। दस राइट, या लीजिए 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, IUPAC नाम लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 पे मिथाइल है और उसी पे ही है साइक्लोहेक्स है, एन है और ओल है। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, दैट्स राइट। चलिएगा, अब ये जो इक्वेशन, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, ये इतना इजी है नहीं एक्चुअल में कैसे होती है, और तो इसका मैकेनिज्म आपको देखना पड़ेगा। और बेटा इसका जो मैकेनिज्म है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, mechanism of acid catalyzed hydration, that is very very important, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये मैकेनिज्म बहुत बार पूछा जाता है कि एल्कीन के एसिड कैटालाइज जो हाइड्रेशन होता है उसका मैकेनिज्म लिख दीजिएगा। देखिए आपने किया क्या है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होगा। आपने किया क्या है, आपने सबसे पहले एक एल्कीन लेनी है जी, ये कोई भी एल्कीन हो सकती है, तो हमने एक एल्कीन ली है, ये एल्कीन हो गई है। अब इसके ऊपर आपको डालना क्या है, इसके ऊपर आपको डालना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो अब आप पहले यहाँ पर बनाओगे, कोई एसिड लोगे और उसमें का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो आपके पास में ये वाटर है, ठीक है। और इस वाटर में आपने क्या किया, कोई एसिड डाला, मान लीजिए HCl ही आपने इसके अंदर डाला। तो HCl जो होता है बेटा, HCl, ये HCl तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे ही HCl को यहाँ पर डालोगे, ये HCl डिसोसिएट हो जाएगा, हो गया डिसोसिएट। अब जैसे डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव बन जाएगा। H पॉजिटिव बनते ही आपको याद आना चाहिए, रोएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, बोलेगा हाय मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी ले लिया Cl ने। रोएगा, और इसके रोने की आवाज़ कौन सुनेगा, ये जो ऑक्सीजन बैठा है ना, ये बोलेगा कि अरे यार H क्यों रो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए रो रहा है ना, आजा मैं देता हूँ तुझे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे वहाँ H पॉजिटिव होगा, और ये जो वाटर है ये उसके रोने की आवाज़ को सुन के उसको बुला लेगा, और बुला के देखो क्या करने वाला है, होने ये वाला है HOH, ये वाटर आपके पास में, और वो जो आपका HCl आपने वहाँ डाला उससे क्या मिला हुआ है, H पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, अपना एक लोन पेयर उसको दे देता है, H को बॉन्ड बना करके, कहता है इलेक्ट्रॉन ले, रो मत। तो ये बदले में क्या करता है, उसको एक पॉजिटिव चार्ज दे देता है, दैट्स राइट। जिससे क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, H3O पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ये आपके पास बन जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन जैसे आप बनाओगे एसिड का, तो वहाँ आपके पास H3O पॉजिटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपने एल्कीन ली है, और उस एल्कीन में जैसे ही आप यहाँ से क्या डालोगे, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन डालोगे, तो उसमें ऑलरेडी आपके पास H3O पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। कंफ्यूज ना हो कि सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अब जैसे ही इसको डालोगे, अब होगा क्या, देखो ऑक्सीजन के साथ क्या खराबी हो गई, ऑक्सीजन ने बच्चा जान के, याद है आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने सिखाया आपको ये सब कुछ चीज़, कि ऑक्सीजन ने बच्चा जान के कि ये रो रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और इसने, हरामी ने, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रही, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने पॉजिटिव चार्ज दिया। अब ऑक्सीजन परेशान, ऑक्सीजन सोचता है यार हमने क्या किया, हमने तो बच्चा जान के इलेक्ट्रॉन दिया था, वो हरामी हमको ही पॉजिटिव चार्ज पकड़ा गया, हम पे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो फिर अब इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को दूर कैसे करें, तो अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से लेगा, तो वैसे तो ये जिसको देता है उससे नहीं लेता, लेकिन यहाँ तो सारे H है ना, तो इन सब H से ही लेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना पीछा छुड़वाने के लिए
ठीक है ना। अपना पीछा छुड़वाने के लिए ये जो H पॉजिटिव है ना, इस H पॉजिटिव को ले जाएगा और किसके पास ले जाएगा, ये जो H3O पॉजिटिव बैठा है एक्चुअल में इस H3O पॉजिटिव में वाटर है और H पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करता, अपना पीछा छुड़वाने के लिए इस H पॉजिटिव को पकड़ के ले जाता है और कहता है चल तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अभी तो मैंने दिए लेकिन तुझे इलेक्ट्रॉन दिलवाता हूँ चल। और कहाँ ले जाता है, वो इस एल्कीन के पास ले जाता है और बोलता है कि जा देख यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तू जा करके यहाँ इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले ले, यहाँ पर जा करके जुड़ जा। दस राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, नंबर 1, सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा, उस सबसे पहले स्टेप में यही होता है, ये एल्कीन है, वहाँ पर कौन चला जाता है, ये H3O पॉजिटिव चला जाता है और H पॉजिटिव को वहाँ से छोड़ देता है जा करके तो यहाँ जुड़ जाए इस डबल बॉन्ड के ऊपर, यहाँ जुड़वा देता है यहाँ। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ होता क्या है एक्चुअली में, होता ये कि ये जो R है इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई के अंदर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन उस तरफ रोटेट होंगे जिससे यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, H3O पॉजिटिव अपना H पॉजिटिव जो है ना उसको बोलेगा जा और जा करके यहाँ ऐड हो जा। जैसे ही वहाँ ऐड होगा क्या बनेगा, RCH, और H जैसे ही यहाँ पर जा करके जुड़ेगा ये बन जाएगा RCH3 और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा अगेन फिर से। इस तरीके से फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ही यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये कार्बन क्या कहता है, ये कार्बन कहता है इस वाटर को क्या कहेगा, कार्बन रोने लग जाएगा। अब कार्बन रोने लगेगा, क्यों रोने लगेगा, बोलेगा अरे यार वाटर तूने क्या करा दिया, तूने अपना पीछा छुड़वाने के लिए वो H पॉजिटिव हमारे साथ जोड़ दिया तूने, हम पर जुड़वा दिया तूने यार, जिससे हम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई यार, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तूने कराया ये काम। रोने लगेगा। अब रोने लगेगा तो ऑक्सीजन बोलेगा यार रो मत, चल ठीक है मैं देता हूँ तुझे इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो वाटर की ऑक्सीजन है ना, ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन रोएगा तो फिर इसको वापस से देगा, बोलेगा ठीक है अब मैंने भेजा तो कोई बात नहीं मैं देता हूँ तुझे। तो सेकंड जो स्टेप होगा बेटा, उस सेकंड स्टेप में यही काम होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, उसको आकर के ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको आकर के देता है। तो सेकंड जो स्टेप होता है उसमें क्या होगा, ये आपके पास R, ये CH, ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज कौन आ जाता है रिएक्ट करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए आ गया है वो वाटर। वाटर की ऑक्सीजन जिस पर 2 लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर क्या करता है, इस कार्बन को देता है बॉन्ड बनाने के लिए। अब जैसे ही देगा क्या हो जाएगा, देखो हो ये जाएगा कि RCH ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन जिस पर कि 2 H जुड़े हैं ऑलरेडी और लोन पेयर्स थे, 2 लोन पेयर्स थे, इसने क्या किया, अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे लोन पेयर दिया, अब बदले में इसने इसको क्या ट्रांसफ़र कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस ऊपर एक ही लोन पेयर बचा है और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट्स राइट। इस तरीके से ये काम सेकंड स्टेप में हो जाएगा। अब जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये परेशान हो गया, बोले यार ये तो फिर वही गड़बड़ हो गई है, मैंने तुझे दिया तूने पॉजिटिव दे दिया, अब पॉजिटिव दे दिया फिर इस पर डेफिशिएंसी हो गई, अब इस पर डेफिशिएंसी हो गई तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, रोएगा नहीं, इसकी तो पावर ज़्यादा है ना, तो ये क्या करेगा, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। किससे खींच लेगा, तो इसका रूल क्या है कि जिसको देता है उससे नहीं लेगा। अभी अभी किसको दिया, अभी अभी कार्बन को दिया, तो कार्बन से नहीं लेगा तो फिर किससे लेगा, ये जो 2 हाइड्रोजन है ना इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, थर्ड स्टेप के अंदर होगा ये कि ये जो आपका R, उसके बाद में ये CH और CH3, उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में 2 H, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, इन दोनों में से ना किसी एक से इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेता है, दोनों में से किसी एक से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और बदले में पॉजिटिव चार्ज उसको दे करके हटा दिया। ठीक है, क्या बन गया, RCH O से H जुड़ा है और किसको हटा दिया, H पॉजिटिव को अपने साथ से हटा दिया। वही H पॉजिटिव जो कहाँ से आया हुआ था, एसिड से आया हुआ था, उस H पॉजिटिव को हटा दिया।
अभी H पॉजिटिव बना, फिर से रोने चिल्लाने लगेगा, फिर से जैसे रोएगा चिल्लाएगा क्या होगा, फिर यहाँ पर तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, फिर से H पॉजिटिव बन गया, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो ये जा करके फिर एक वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, एक वाटर के साथ रिएक्ट करते ही फिर से क्या बन जाएगा, एक H3O पॉजिटिव बन जाएगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन चिल्लाएगा, रोएगा, परेशान हो जाएगा, तो ये अपना पीछा छुड़वाने के लिए H को लेकर फिर एक और दूसरा जो एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा उस पर छोड़ के आ जाएगा H को, वहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, वहाँ कार्बन रोएगा तो ऑक्सीजन फिर उसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ऑक्सीजन परेशान हो जाएगा, H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वापस से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, फिर ये रोएगा, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इस तरीके से कंटिन्यू रिएक्शन होती ही रहेगी जब तक कि सारा का सारा जो एल्कीन है उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो जाए। इस तरीके से एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन की जो रिएक्शन है ये बेटा 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन जो है उसके ऊपर H पॉजिटिव आकर के जुड़ता है जिससे कार्बोकेटाइन बनता है, दैट्स राइट। दूसरे में वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसने किसकी तरह बिहेव किया है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए मैंने सिखाया था दिल जले हो गए हैं, मूवी देखिए अजय देवगन वाली दिल जले, तो दिल जला, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन हो तो ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है तो कहलाता है एसिड, और हाइड्रोजन के अलावा अगर वो कार्बन या किसी अनादर स्पीसीज को देता है तो वो बनता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हर कोई चाहता है न्यूक्लियोफाइल बनूं, बट न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता है तो मजबूरी में वो फिर क्या बन जाता था, एसिड बन जाता था, दिल जला बन जाता था, ठीक है। तो जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है इसलिए न्यूक्लियोफाइलिक अटैक हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच करके हाइड्रोजन को हटा देगा, तो इसको हम बोलेंगे डीप्रोटोनेशन हो गया है, जिससे आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप ये एग्जाम्पल लेकर भी लिख सकते हैं, एक जर्नल एग्जाम्पल है, मैंने बस उसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करके मैकेनिज्म लिख दिया है। एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो दोनों में से आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस आपको ये करना है स्पेशली, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि अगर आपके पास ईथीन हो, ये ईथीन है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराया, वाटर का एडिशन होगा जिससे इथेनॉल बनेगा, इसका मैकेनिज्म लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बार CBSE में पूछा गया है, आपको घर पे सॉल्व करना है समझ करके, पहले आप क्या करेंगे फिर क्या करेंगे वो आपको देखना है। पहला मेथड हो गया। अच्छा, इस मेथड में मुझे बताइए, इस मेथड में वाटर का जो एडिशन हुआ है वो कैसे हुआ है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हुआ है वाटर का एडिशन, ठीक है, वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हुआ है। अब अगर हम वाटर का एडिशन कराते हैं एल्कीन पर, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ कराते हैं, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं कराते हैं, बल्कि उसके अपोजिट अगर आप वाटर को जुड़वाना चाहते हो, समझ रहे हो, कि अगर आपके पास ये एल्कीन हो RCH डबल बॉन्ड CH2, आप वाटर का एडिशन कराना चाहते हो। अब देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ कराओगे तो बच्चा बच्चों के साथ खेलेगा, H को यहाँ जोड़ना है, OH को वहाँ जोड़ना है, तो प्रोडक्ट बनेगा RCH OH CH3, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ कराओगे तो उल्टा होगा, फिर बच्चा कहाँ जोड़ना है, बच्चा वहाँ खिलाना है जब बच्चे कम हो गए, ठीक है ना। तो फिर क्या बनने वाला है, RCH2 CH2OH, फिर ये बनने वाला है। तो जब आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराओगे एसिड की प्रेजेंस में, तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी और आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हम उसे एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर वाटर का ऐड कराना चाहते हैं तो फिर आपको सेकंड रिएक्शन काम में लेनी पड़ेगी। तो एल्कीन से ही सेकंड मेथड जिसका नाम है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला है हाइड्रोबोरेशन और फिर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर बेटा क्या करते हैं, एल्कीन लेनी होती है और एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन के साथ, ठीक है। डाइबोरेन क्या होता है, तो ऐसा 11th में कहीं पढ़ा है, बोरोन हाइड्राइड होता है BS3, ये अपना डाइमर जब बना लेता है तो B2H6 लिखें या BS3 का होल 2 लिख लें,
ठीक है, दैट इज डाइबोरेन। इसके साथ एल्कीन रिएक्ट करता है और क्या बनता है, ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। ठीक है, और फिर ये जो ट्राई एल्कीन बोरेन बनता है ये एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। फिर इसका हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ठीक है, अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसके प्रेजेंस में होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वहाँ पर हमें डालना होता है। ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन होकर के फिर अल्कोहल बन जाता है। अब इस रिएक्शन को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बहुत बड़ा भी करके लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो मैं एक जर्नल एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने लिया एक एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन ली हुई है। यहाँ R की जगह आपके इस एग्जाम्पल में CH3 लगाया हुआ है। ठीक है बेटा, R की जगह क्या लगाया हुआ है, CH3, मैंने यहाँ R लगा दिया है केवल। ठीक है, चलिए सॉरी, एल्कीन हो गई है। रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन क्या होता है एक्चुअल में, B2H6 होता है। तो B2H6 का हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर लेता है। ठीक है बेटा, B2H6 का हाफ मॉलिक्यूल। हाफ क्यों, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमें हाफ की रिक्वायरमेंट है इसलिए। तो इसके हाफ का मतलब क्या बनता है, BS3 बनता है। तो जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो जाती है, BS3 के साथ। तो हाफ B2H6, हाफ B2H6 का मतलब होता है BH3 के साथ रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखिएगा। तो इसको मैं समझने के लिए ऐसा लिखता हूँ, दोबारा से अगर मैं इसको लिखूँ तो ये मेरे पास एक एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन हो रही है BS3 के साथ में। BS3 क्या होता है, बोरोन हाइड्राइड, ये लीजिए। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो ये आपको समझना है कि यहाँ से एल्कीन जो है ना उसके भी 3 जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रिएक्ट करेंगे। ये लीजिए, रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट यहाँ से बनने वाला है बेटा, बोरोन हाइड्राइड, आइड, हाइड्रोजन के पीछे आइड है तो यहाँ H नेगेटिव और B पॉजिटिव बनेगा, याद रखना है, B पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से R का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई, प्लस आई लगने का मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा प्लस आई, जिससे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इट बिकम नेगेटिव ये पॉजिटिव, सेम ऐसा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इनका एडिशन हो जाएगा। अपोजिट करना है तो देखना H नेगेटिव है, तो नेगेटिव है H तो कहाँ पर जाके जुड़ने वाला है, पॉजिटिव पर, तो ये आकर के यहाँ जुड़ेगा CH पर। सेम ऐसे ये जो H है आपका नेगेटिव, तो ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव पर, और ये वाला यहाँ पॉजिटिव पर। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, बन ये जाएगा RCH, एक H तो ये पहले से ही था, एक H ये वाला और आ गया, जिससे क्या बन गया RCH2 और ये हो गया CH2। ऐसे ये वाला जो H था वो यहाँ जा कर के जुड़ गया, तो क्या बन गया RCH2CH2, और ये भी बन गया RCH2CH2। ठीक है, अब देखिएगा ये जो तीनों H है ना, इन तीनों पर कौन सा चार्ज है बेटा, इन तीनों पर है, यहाँ से चार्ज देखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और B पर कौन सा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे तीनों के तीनों, दैट्स राइट। तो ये तीनों के तीनों नेगेटिव B के साथ बॉन्ड बना लेंगे, दैट इज ट्राई एल्काइल बोरेन। यही तो था, ट्राई एल्काइल बोरेन। 3 जो एल्काइल ग्रुप है वो B पर जुड़ गए, दैट इज ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन। इतनी जो रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन होने के बाद अब हमें इसका कराना है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कैसे कराएं, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यहाँ पर काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, और H2O2 भी कौन सा, एल्कलाइन वाला, एल्कलाइन वाला H2O2 काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है बेटा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
और ये क्या करता है बेटा, देखिएगा, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड ये डिकम्पोज हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट होता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ऐसे ही अगर मेरे पास यहाँ से इसके 3 मॉलिक्यूल हों तो 3 वाटर और 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो बन जाएंगी। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ जैसे ही आप H2O2 डालोगे ये हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका डिकम्पोज होगा जिससे वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगी, और नेसेंट ऑक्सीजन जो बनी है बहुत रिएक्टिव होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। याद है आपको, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और जिसकी भी 2 हो तो 2 हो तो कहाँ रहता है, सैंडविच याद है आपको, साजन चले ससुराल, 2 होती है, 2 होती है तो 2 हो तो कहाँ जाएगा, बॉन्ड के बीच में। तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाके फंस जाती है, बॉन्ड के बीच में जाके फंस जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ फंस जाएगी। क्यों, यहाँ क्यों नहीं फंसेगी, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ना बेटा ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड है और कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, यहाँ नहीं फंस पाएगी। कंपैरेटिवली ये बॉन्ड ज़्यादा आपका कैसा है, वीक है, तो यहाँ पर फंस जाएगी। ठीक है, दूसरी ऑक्सीजन आकर के यहाँ, तीसरी ऑक्सीजन आकर के यहाँ, तीनों यहाँ फंस जाएंगी, जिससे क्या बन जाएगा, बन ये जाएगा बेटा RCH2 ये लीजिए। ठीक है, और ऑक्सीजन तीनों के बीच में फंस गई है यहाँ से, और बोरॉन जो है वो इन तीनों के साथ में जुड़ा है। इस तरीके से ट्राई एल्कोक्सी बोरॉन बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गए, ये 3 वाटर बन गए ना। अब ये जो वाटर बने हैं और यहाँ पर अल्कलाइन मीडिया है, तो अल्कलाइन मीडिया होने से ये जो 3 वाटर यहाँ पर हैं, इन तीनों वाटर से हो जाएगा इसका हाइड्रोलाइसिस। तीनों वाटर से क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस जब होगा, अल्कलाइन मीडिया है यहाँ पर, इसलिए अल्कलाइन मीडिया है इसलिए हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इस तरीके से, जिससे क्या होगा, O नेगेटिव और ये CH2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिएगा यहाँ से जो OH नेगेटिव बना, ये OH नेगेटिव कहाँ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ इस CH2 पर। ठीक है, ये OH नेगेटिव इस CH2 पर, ये OH नेगेटिव उस CH2 पर, जिससे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट बन गया आपका RCH2 और इस पर कौन आकर के जुड़ गया है, OH। ठीक है, ऐसे ही RCH2CH2OH और RCH2CH2OH, 3 एल्कोहल। और ये जो बच गए ना आपके, कौन बच गए यहाँ से बच गए ये H पॉजिटिव, ये आके जुड़ जाएगा O पर, ये वाला भी यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा S3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड आपका यहाँ से बन जाएगा, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। और क्या बन गया यहाँ से, एल्कोहल। इस तरीके से कंप्लीट जो रिएक्शन है वो होती है हाइड्रोबोरेशन। पहले BS3 के साथ रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन, इतना यहाँ से यहाँ तक हाइड्रोबोरेशन, और फिर ऑक्सीडेशन के साथ अपने आप ही हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट डिटेल तो रिएक्शन का ये होता है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए थोड़ा शॉर्ट में, कि हमने लिया क्या हुआ है, यहाँ से हमने लिया हुआ है एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2, कितने हैं 1 2 3। रिएक्शन किसके साथ कराया है, हाफ B2H6 के साथ, मतलब BS3 के साथ। बन क्या गया है प्रोडक्ट, देखिएगा RCH2CH2। ठीक है, और ऐसे एल्काइल्स कितने हैं, 3, और तीनों के तीनों किस पर बॉन्डेड है, B पर, ट्राई एल्काइल बोरोन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमने H2O2 डाला है, और कौन से मीडियम में डाला है, अल्कलाइन मीडियम में। तो जिससे क्या हो गया, पहले इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने से क्या बना है, पहले बना है RCH2CH2O। ठीक है, और ऐसे है कितने एक्चुअल में, ये 3,
और बी पर जुड़ गए, ठीक है। और फिर इसका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कराना नहीं पड़ा क्योंकि वाटर बन गया, अल्कलाइन मीडिया है, तो अपने आप ही हो गया इसका हाइड्रोलाइसिस, जिससे फाइनली प्रोडक्ट बन गया आपका RCH2CH2OH। कितने बन गए ऐसे 3, और साथ में क्या बन गया है सॉरी S3BO3। ये लीजिए, इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं लिखें तो और भी शॉर्ट फॉर्म हम इसका कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा, हमने लिया है पहले एल्कीन, क्या लिया है RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। उसके ऊपर पहले जो रिएक्शन हमने कराया वो कराया B2H6 के साथ, जिससे ये बन गया। फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर डाला है H2O2, ठीक है ना, कौन सा डाला है, एल्केलाइन, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसका पहले ऑक्सीडेशन होगा, फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया हमारा RCH2CH2OH। ये लीजिए, इस तरीके से ये कंप्लीट डिटेल है, ये उसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, और ये वेरी वेरी शॉर्ट फॉर्म हो गया है। अब इस रिएक्शन में देखिए, कंपैरिजन करें तो आपने लिया क्या था, ये प्रोडक्ट बना है, ये कंपेयर कीजिए, R का R, यहाँ क्या है CH, और यहाँ क्या है CH2, मतलब यहाँ पर जुड़ा है एक H एक्स्ट्रा, डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, मतलब एक पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ है CH2, यहाँ CH2 पे क्या जुड़ा है, OH, दैट्स राइट। तो यहाँ पर कौन जुड़ा है, OH। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस पूरी रिएक्शन में एक जगह H और एक जगह OH, H और OH का मतलब क्या हो गया, वाटर। तो पूरी रिएक्शन में वाटर का ही एडिशन हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, आप समझ सकते हैं बेटा। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है, जहाँ बच्चा कम है, इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इस कंप्लीट रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर का एडिशन होता है, बट एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, पूरा यहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो आपने क्या किया हुआ था, यहाँ से आपने ये एल्कीन ली हुई थी, आपने डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराया, H यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव बनेगा। CH3 का यहाँ से कौन सा इफेक्ट लगा है, CH3 का यहाँ से लगा है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश करना, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इट बिकम नेगेटिव, इट पॉजिटिव। H जो है वो कहाँ जा कर के जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो ये CH2 क्या बनेगा, नेगेटिव, ये इस BH2 के साथ जुड़ेगा यहाँ पर। फिर 2 एल्कीन और लेके आ गए आप, एक एल्कीन, इस एल्कीन के साथ ये H रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर अगेन एक एल्कीन लेके आ गए, तो अब की बार ये वाला H नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों फिर रिएक्ट करेंगे इसके साथ में, जिससे आपका वही फाइनली ट्राई एल्काइल बोरेन आपका बन जाएगा, जो कि हमने एक स्टेप पे ऐसे समझा दिया था। फिर आपने क्या किया, H2O2 डाला हुआ है, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में। तो इसका क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और उससे क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल, और ये आपका ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा। दैट्स राइट, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बनाने का फर्स्ट मेथड हमारा पूरा हो गया। फर्स्ट मेथड कौन सा था, फर्स्ट जो मेथड था वो था फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन लेनी है, एल्कीन। अब इस एल्कीन के ऊपर आपको वाटर का एडिशन कराना है। अब वाटर का एडिशन दो तरीके से हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ तो एसिड कैटेलाइज वाला, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ कराना चाहते हो तो फिर डायरेक्ट वाटर नहीं डालना, फिर आपको क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है। पहले B2H6 करना है, फिर आपको H2O2 डालना है एल्कलाइन मीडिया में। दैट्स राइट। तो अब की बार आपका वाटर का एडिशन होगा, बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। इस तरीके से फर्स्ट मेथड हो गया फ्रॉम एल्कीन से। अब आता है सेकंड मेथड। सेकंड जो मेथड है हमारा वो होता है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो होते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। और इसकी दो वैलेंसी है, इन दोनों वैलेंसीज के ऊपर अब देखिएगा दोनों वैलेंसीज में क्या होता है। अगर आपने एक जो वैलेंसी है
उस एक वैलेंसी के ऊपर अगर आपने हाइड्रोजन जोड़ा तो C डबल बॉन्ड O, एक जो वैलेंसी है उस पर H जोड़ दिया फिक्स। अब दूसरी वैलेंसी बची, दूसरी पर आपका जो मन करे वो आप जोड़ दीजिए, चाहे आप इसके ऊपर H जोड़ दें या उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो आपका CHO ग्रुप बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, दैट इज एल्डिहाइड। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके पास में C डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप है, दो वैलेंसी, अगर आप इन दोनों वैलेंसीज के ऊपर एल्काइल ग्रुप ही जोड़ें, नेसेसरी कार्बन कार्बन का ग्रुप ही आप जोड़ें, तो जो कंपाउंड आपके पास बनेगा, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज कीटोन। ऐसे जो कंपाउंड उनको हम क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। और कार्बोनाइल ग्रुप जो है उससे दो तरीके के कंपाउंड बन सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है, इन एल्डिहाइड और कीटोन से आपको क्या करना है बेटा, एल्कोहल बनाना है। तो क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से क्या करते हैं, बाई रिडक्शन, सॉरी, रिडक्शन कराते हैं किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। ठीक है, कैसे कराएंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन कराने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट डालना होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, पहला रिड्यूसिंग एजेंट देखिएगा क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक कैटलिस्ट, जिसको हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहेंगे। ठीक है, सच एज प्लैटिनम पैलेडियम निकल की प्रेजेंस में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में कार्बोनाइल कंपाउंड है, अब चाहे एल्डिहाइड वाला हो चाहे कीटोन वाला हो, इसके ऊपर अगर आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा देते हैं, बट किसकी प्रेजेंस में कराना पड़ेगा आपको, या तो प्लैटिनम डालिएगा या पैलेडियम डालिएगा या निकल की प्रेजेंस में। तो इसको हम कहेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। और इस कंडीशन में H2 आकर के यहाँ से इस वीक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक H इस पर एक H इस पर जुड़ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे OH अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम में ले सकते हैं, NaBH4 काम में ले सकते हैं, या फिर हम काम में ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, LiAlH4 को भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, अगर आपने कोई भी कंपाउंड लिया, मान लीजिए RCH डबल बॉन्ड O, ये अगर आपने एल्डिहाइड लिया और इस एल्डिहाइड के ऊपर अगर आप यहाँ से NaBH4 को डाल दें, तो ये सोडियम बोरोन हाइड्राइड है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन रिलीज करता है। और क्या मिलते हैं यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ से आपको दो हाइड्रोजन की नीड होगी, दो हाइड्रोजन मिलेंगे, दोनों हाइड्रोजन आकर के क्या करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन है, यहाँ से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों की एक वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी, एक H इस पे एक H इस पे, जिससे क्या बन जाएगा, RCH2OH अल्कोहल बन जाएगा। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन की रिएक्शन होती हैं, ये जर्नली आयनिक फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें आपको आयंस नहीं बनाने। कहीं आप सोचो कि सर यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना दे, फिर हाइड्रोजन को कैसे जोड़ोगे, तो ये आयनिक फॉर्म में नहीं होती, जर्नली ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही होती है। तो यहाँ से तो आपको क्या करना है, कोई आयंस नहीं बनाना, बस सीधा आप बोलेंगे कि सर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिससे दोनों की वैलेंसी वैकेंट हो गई, एक H इस पे जुड़ गया, एक H आकर इस पे जुड़ गया, बस अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा, अब कहता है कि एल्डिहाइड जो होते हैं ना, उनसे क्या मिलता है, प्राइमरी, इट मीन्स 1 डिग्री का अल्कोहल मिलता है, जबकि कीटोन्स जो होते हैं बेटा, उनसे आपको सेकेंडरी या 2 डिग्री का अल्कोहल मिलता है। चेक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं कैसे, अगर मैंने एल्डिहाइड लिया तो एल्डिहाइड होने के लिए तो एक वैलेंसी पे H नेसेसरी है, और कीटोन होने के लिए दोनों पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, R, कार्बन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, मान लीजिए NaBH4 ही अगर आपने डाला, ठीक है, तो NaBH4 जो होगा बेटा, उससे क्या मिलेंगे आपको, दो नेसेंट हाइड्रोजन, तो इसको H2 नहीं 2H ही लिखना है, नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं होती।
दोनों एच आकर के इस वीक इट मीन्स पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक एच यहाँ एक यहाँ जुड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा RCH2OH, दैट इज़ 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है बेटा। अब अगर आपने कीटोन्स अगर आपने लिया तो इसके ऊपर आपने क्या किया, NaBH4 डाला, ले लीजिए, तो इससे भी क्या मिलेंगे आपको, वही 2H मिलेंगे, और दोनों के दोनों H आकर के इस वीक इट मीन्स पाई बॉन्ड जो है इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, एक H यहाँ एक H यहाँ, इससे क्या बनेगा RCHOHR, दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा काम की है, वो ये है कि जो आपने दो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिए हैं LiAlH4, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है, ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है LiLH4। बट जो NaBH4 होता है, ठीक है, इट इज स्पेशली रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। ये केवल एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसी को रिड्यूस करेगा, बाकी को रिड्यूस नहीं करता है। बट LiLH4 बाकी और जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना उनको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, बाकी NaBH4 इज स्पेशली ओनली फॉर C डबल बॉन्ड O। ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन से हो गया, तो अब हम नेक्स्ट थर्ड मेथड पढ़ लेते हैं। तीसरा जो मेथड है दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए और या फिर एस्टर ले लीजिए और उसका रिडक्शन करा दीजिए। ठीक है, इनका रिडक्शन किससे कराते हैं, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके द्वारा होते हैं, LiLH4 के द्वारा होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, इसलिए जो मैंने अभी समझाया आपको। बट LiLH4 जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए क्या कर लिया जाता है, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनको पहले एस्टर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर, और एस्टर में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, एस्टर का हम रिडक्शन करा सकते हैं, किसके द्वारा, एस्टर का तो हाइड्रोजन गैस के द्वारा ही रिडक्शन हो जाता है। दैट्स राइट, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। अब रिडक्शन कैसे होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसको आप समझ सकते हैं। देखिए सॉरी, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया RCOH, अब आप रिडक्शन कराना चाहते हैं तो